स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए फटाफट एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। सामाजिक अध्ययन भाग 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले का वीडियो हमारा क्या था? स्वतंत्रता के पश्चात भारत की स्थिति, मतलब कि संवैधानिक ढांचा, संविधान के जड़ के बारे में चर्चा की थी। NCERT से संबंधित थी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण थी सभी परीक्षाओं के लिए। आज हम भाग 2 के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। इतिहास से इसमें क्वेश्चंस लिए गए हैं सभी परीक्षाओं के लिए। क्या होगा? VIMP होगा, जड़ है लड्डू साबित होगा, या कहीं ना कहीं आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर पहला आपके लिए है, भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास की रचना की थी। ऑप्शन आपके लिए 4 दिए गए हैं। ऑप्शन 1 है 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, ऑप्शन बी है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ऑप्शन सी है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ऑप्शन डी है 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। अगर पूछे भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास की रचना कब की थी, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास की रचना मानी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, देखो 1784 में, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग्स एवं सर विलियम जोन्स के द्वारा होती है। तो इस संस्था के क्या उद्देश्य थे? तो ठीक है, तो भारतीय इतिहास को पुनर्जीवित करने का, अंग्रेजों से युद्ध करने का, प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है, उसके मुख्य उद्देश्य थे जो भारतीय इतिहास है उसे क्या करना? पुनर्जीवित करना। ठीक है, भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास को क्या करना? फिर से जीवित करना और विश्व के इतिहास, विश्व पटल पे इसे क्या करना? उजागर करना। इस संस्था की क्या थी? महत्वपूर्ण भूमिका या योगदान या उद्देश्य रहा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है आपके लिए, प्राचीन भारत का ऐतिहासिक नाम इजी है। ठीक है, ऑप्शन ए आर्यावर्त, ऑप्शन बी पुण्य भूमि, ऑप्शन सी मध्य देश, ऑप्शन डी भारतवर्ष। तो प्राचीन अगर भारत के पूछे तो भारतवर्ष आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 आपके लिए इंपोर्टेंट है और 4 से आपके लिए 5-6 क्वेश्चन आपको कनेक्ट करते हुए बताऊंगा। ठीक है, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है कि महाराजा दुष्यंत के पुत्र सम्राट भरत के नाम पर भारतवर्ष, भारत देश का नाम पड़ा। यह किस पौराणिक ग्रंथ में अभिव्यक्त है? ठीक है, ऑप्शन ए ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी वाल्मीकि रामायण, ऑप्शन सी विष्णु पुराण, ऑप्शन डी महाभारत। तो अगर आपसे पूछे कि महाभारत में दुष्यंत के पुत्र भरत, ठीक है, उसके नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष पड़ा। तो यह किस पौराणिक ग्रंथ में है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर भारतवर्ष में हो जाएगा। ठीक है, अब कनेक्ट करता हूं। ठीक है, देखो उत्तराखंड के स्तर पर पूछता है कि कर्णाश्रम किसके प्रेम प्रसंग से संबंधित है। ठीक है, कर्णाश्रम कहाँ पड़ता है, कर्णाश्रम किस नदी के तट पर है, तो सभी का आंसर आपको बताता हूँ। ठीक है, कर्णाश्रम किसके प्रेम प्रसंग से संबंधित है पूछिए, तो महाराजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग से संबंधित है आपका कर्णाश्रम। ठीक है, उन्हीं का पुत्र क्या होता है? भरत होता है और उसी के नाम पे अपना देश भारतवर्ष पड़ता है। ठीक है, कर्णाश्रम कहाँ है? केदारखंड। केदारखंड से बहुत बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। केदारखंड मतलब आजकल क्या बोलते हैं इसे? गढ़वाल मंडल। ठीक है, पहले केदारखंड और मानसखंड, आजकल गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। ठीक है, कौन सी नदी के तट पर है? तो केदारखंड पे जो कर्णाश्रम है मालिनी नदी के तट पर है। ठीक है, मालिनी नदी के तट पर है। देखो महाकाव्य है एक, ठीक है, महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, किसकी रचना है? महाकवि कालिदास की रचना है। कहाँ पे रची गई? यहीं कर्णाश्रम पे रची गई थी। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस आपको याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का देश भारत कहलाता है क्योंकि यहाँ भारतीय संतति निवास करती है। यह उद्घृत किया है, तो किसने किया है? गरुड़ पुराण से, ठीक है, ब्रह्मवैवर्त से, मुंडकोपनिषद से, वायु पुराण से। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह किससे? वायु पुराण से उद्घृत किया है। क्या? समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का देश भारत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भारतीय संतति निवास करती है।
क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए कि भारत देश को आक्रांताओं ने विभिन्न नाम दिए, ईरानियों ने उसे किस नाम से संबोधित किया। ठीक है, जो आक्रांताएं थे इन्होंने तो भारत देश को विभिन्न नाम दिए, लेकिन ईरानियों ने किस नाम से इसे संबोधित किया? हिंदुस्तान। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदुस्तान। किसने संबोधित किया? ईरानियों ने संबोधित किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राचीन भारत के संदर्भ में गंधर्व शब्द का संबंध है, इंपोर्टेंट है। गंधर्व शब्द प्राचीन भारत में किसके लिए प्रयोग किया जाता था? स्वर्ग में विचरण करने वालों के लिए, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देवताओं से। ऑप्शन सी है आपके लिए बृहत्तर भारत के एक भेद से। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गंधर्व शब्द किसके लिए? बृहत्तर भारत के एक भेद के लिए प्रयुक्त किया जाता था। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतवर्ष स्थित है। ठीक है, भारतवर्ष स्थित था। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके लिए कि उत्तरी गोलार्ध में 60 डिग्री से 37 डिग्री अक्षांश एवं 62 डिग्री तथा 98 डिग्री देशांतर के मध्य। ऑप्शन बी है दक्षिणी गोलार्ध में 60 डिग्री से 37 डिग्री अक्षांश एवं 62 डिग्री से 98 डिग्री देशांतर के मध्य। ऑप्शन सी है पूर्वी गोलार्ध में 60 डिग्री से लेकर 37 डिग्री अक्षांश एवं 62 डिग्री से 98 डिग्री देशांतर के मध्य। ऑप्शन डी है आपके उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतवर्ष स्थित था उत्तरी गोलार्ध के 60 डिग्री से 37 डिग्री अक्षांश और 62 डिग्री से 98 डिग्री देशांतर के मध्य। ऑप्शन ए आपके लिए राइट हो जाएगा, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए क्या है? नेक्स्ट है 9वां, भारतवर्ष की कश्मीर से श्रीलंका तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2000 मील क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, हिमालय की कौन सी श्रृंखलाएं भारतवर्ष को चीन, हिंद चीन एवं थाईलैंड श्याम से अलग करती है? ऑप्शन ए सफेद कोह सुलेमान किर्थर हो गया। ऑप्शन बी हिंदकुश पामीर हो गया। ऑप्शन सी आपका क्या? पटकोई नागा जयंतिया खासा गोरा लुसाई और आराकोनियोमा हो गया। ऑप्शन डी आपका हिंद महासागर के निचले हिस्से हो गए। आपके पूछिए कि हिमालय की कौन सी श्रृंखलाएं भारतवर्ष को चीन, हिंद चीन एवं थाईलैंड से अलग करती है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पटकाई नागा जयंतिया खासी गोरा लुसाई आराकानियोम क्या करती है? हिमालय को क्या करती है? भारतवर्ष चीन एवं हिंद चीन थाईलैंड से अलग करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? ठीक है, गंगा घाटी, सिंधु घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी और विंध्य मेखला। तो कौन भिन्न है? तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? विंध्य मेखला हो जाएगा। बाकी गंगा घाटी, सिंधु घाटी, ब्रह्मा घाटी ये क्या है? आपस में संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए, कौन सा हिमालय श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आता है? कश्मीर एवं शिमला के पास का क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिले। ऑप्शन सी है नेपाल, भूटान, सिक्किम। ऑप्शन डी है इलाहाबाद, कानपुर के क्षेत्र। तो बताना है कि कौन सा हिमालय श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद, कानपुर के क्षेत्र क्या हिमालय श्रृंखला के क्षेत्र में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए, यूरोपीय विद्वान जिस प्राचीन भारतीय जाति को आस्ट्रिक या आग्नेय कहते हैं वो थे, क्या थे? बताना है आपको, आर्यों को, द्रविड़ों को, संभर पुलिंदों को, किरातों को। तो यूरोपीय विद्वान किन प्राचीन भारतीय जाति को आस्ट्रिकिया कहते थे? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभर पुलिंदों को वो क्या बोलते थे? आस्ट्रिक या आग्नेय कहते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 14, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, ए देखो दो दिए हैं सूची 1 और 2। ठीक है, मध्य देश और इसका एक में है किरात, तमिलनाडु आर्य और सी आपका विंध्य मेखला सबर पुलिंद हो गए। डी आपका क्या हो गया? उत्तरी पूर्वी हिमालय श्रृंखला द्रविड़ हो गए। ठीक है, तो देखो ए का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ए का मध्य देश की बात करें तो आर्य हो जाएंगे। ठीक है, देखिए देखो बी का फोर्थ हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा? फोर्थ हो गया। तमिल की बात करें तो द्रविड़ इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, वहीं सी का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, सी का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। सी है देखो विंध्य मेखला, इसका सबर पुलिंद हो जाएगा, बताया है। और डी का आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो गया। उत्तरी पूर्वी हिमालय क्या हो गया? आपका किरातों से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15 आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आर्य जाति की नहीं थी? ठीक है, आर्य जाति की विशेषता नहीं थी, काला रंग, उठी हुई नाक, उन्नत एवं विस्तृत मस्तक, लंबा आकार एवं लंबा सिर, उपयुक्त सभी। तो कौन सी विशेषता आर्य जाति की नहीं थी? काला रंग इनकी विशेषता नहीं थी आर्य जाति की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो निम्नलिखित को क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है,
तेलुगु, तमिल, कन्नड़ हो गया, कोहिस्तानी, लहंदा और पश्तो हो गया, मुंड एवं मान मखोरी हो गया, तिब्बती हो गया। ठीक है, तो देखो एक है इसमें आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, सबर पुलिंद भाषा परिवार और आपका फोर्थ है किरात भाषा परिवार। तो आपका ए क्या है, सुमेलित। ठीक है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके लिए, स्थिरीकरण तकनीक के अनुसार स्थिरीकृत निक्षेप की सबसे नीचे की परत सबसे पुरानी एवं उसके बाद की परत क्रमशः नई होती जाती है। स्थिरीकरण के अनुसार नदी का निक्षेपण होगा इसके समान, इसके विपरीत, इससे अलग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, इसके विपरीत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके लिए, पूछ रहा है प्रागैतिहासिककालीन मानव के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त तथ्य है। ठीक है, प्रागैतिहासिक जो मानव है उसके संबंध में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है, वह अग्नि का आविष्कारक था। ठीक है, वह प्रस्तर उपकरण बनाता था, वह लेखन विधि से अपरिचित था, वह भोजन संग्राहक था। तो कौन सा संबंध सर्वाधिक उपयुक्त तथ्य है, तो कौन सा है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह लेखन विधा से क्या था, अपरिचित था। ठीक है, अपरिचित था, लेखन विधि जानता नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके लिए, भूवैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की अवधि है। तो भूवैज्ञानिक, ठीक है, उनके अनुसार पृथ्वी की क्या भूमि अवधि बताई गई है, 48 अरब वर्ष। उनके अनुसार क्या पृथ्वी की आयु बताई गई है या उसका डेट बताई गई है। तो हमने कितने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। सामाजिक अध्ययन भाग 2 आने वाली टेट परीक्षा के लिए VIMP लड्डू या कहीं ना कहीं आपके लिए रामबाण होगा, क्योंकि NCERT का क्या है, निचोड़ है, जड़ है, बेस है, जो आपको क्या करता है, सशक्त करता है और आने वाली परीक्षाओं में क्या करता है, एक सीट आपको देता है और सफलता आपके चरणों में डालता है। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन सुपकार की क्लास को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो। थैंक यू सो मच।